ईथरों को बनाने का एक तरीका है विलियमसन ईथर संश्लेषण यानी विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का प्रयोग, जिसमें हम एक अल्कोहल से शुरू करते हैं और फिर उसमें एक प्रबल क्षार को मिलाकर अल्कोहल को विप्रोटॉनित या डीप्रोटोनेट करते हैं। एक बार जब अल्कोहल विप्रोटॉनित हो जाता है तो हम उसमें एक एल्किल हैलाइड मिलाते हैं। इस काम के लिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे उत्तम होते हैं और ऐसा क्यों है इसके बारे में बस हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो इसमें होता ये है कि आप एल्किल हैलाइड के R' समूह को अल्कोहल में जोड़ रहे हैं जिससे हमारा ईथर बनता है। तो चलिए अब विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस की क्रियाविधि को, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। हम जानते हैं कि अल्कोहल एक दुर्बल अम्ल की तरह कार्य कर सकते हैं। तो यदि आप एक अल्कोहल की अभिक्रिया एक प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं तो हम जानते हैं कि अणु का यह हाइड्राइड भाग एक प्रबल क्षार की तरह कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉनों की यह अनाबंधित जोड़ी इस प्रोटॉन को ले लेगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो यदि हम इस अम्ल क्षार अभिक्रिया के उत्पाद को चित्रित करें तो हमारे पास एक ऑक्सीजन है जिस पर इलेक्ट्रॉनों के 3 अनाबंधित युग्म हैं, जिसकी वजह से इस पर एक ऋणावेश आ जाता है। इसे हम एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, जो धनावेशित सोडियम आयन से इंटरैक्ट करेगा यानी अन्योन्य क्रिया करेगा। यहाँ 2 विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच स्थिर वैद्युत या आयनिक इंटरैक्शन होता है और इसी जगह हम अपना एल्किल हैलाइड मिलाते हैं। तो अब हम अपना एल्किल हैलाइड बना लेते हैं जो कुछ इस तरह का दिखता है। तो हम जानते हैं कि हमारे हैलोजन और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। यहाँ हमारा हैलोजन आंशिक रूप से ऋणात्मक है और हमारा कार्बन आंशिक रूप से धनात्मक है। आंशिक रूप से धनात्मक कार्बन का अर्थ है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इस क्रियाविधि के अगले चरण में यह एक इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य करेगा तथा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का अनाबंधित युग्म एक न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी की तरह कार्य करेगा। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नाभिक रागी पर इलेक्ट्रॉनों की अनाबंधित जोड़ी इलेक्ट्रॉन रागी पर आक्रमण करेगी यानी कार्बन पर आक्रमण करेगी। साथ में कार्बन तथा हैलोजन के मध्य आबंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन पे चले जाएंगे। तो यह एक SN2 क्रियाविधि है और यही कारण है कि इस कार्य के लिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि इनमें त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस अन्य एल्किल हैलाइडों की अपेक्षा कम होती है। तो नाभिक रागी आक्रमण के बाद हमारा ऑक्सीजन कार्बन से कुछ इस तरह जुड़ जाता है और ईथर बनाता है। हम R' समूह के जुड़ने को दिखाने के लिए इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए अब विलियमसन ईथर संश्लेषण का एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ हम इस रोचक से दिखने वाले अणु से शुरुआत कर रहे हैं जिसे हम बीटा नेप्थॉल कहते हैं। तो बीटा नेप्थॉल में 2 रिंग्स या वलय होते हैं और एक वलय OH से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हुआ बीटा नेप्थॉल। तो पहले चरण में क्षार के रूप में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह प्रबल क्षार नहीं है, लेकिन इस मामले में थोड़े दुर्बल क्षार से भी काम चल जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड पर इलेक्ट्रॉनों का अनाबंधित युग्म इस प्रोटॉन को ले लेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो यदि हम बीटा नेप्थॉल के संयुग्मी क्षार यानी कॉन्जुगेट बेस को देखें तो हम यहाँ प्रोटॉन हटा देंगे, जिससे हमारे पास ऑक्सीजन शेष रहेगा जिस पर इलेक्ट्रॉनों के 3 अनाबंधित युग्म होंगे और इस पर एक ऋणावेश होगा। तो यह हमारा एल्कोक्साइड ऋणायन है और यह एल्कोक्साइड आयन अनुनाद यानी रेजोनेंस के कारण स्थायी है, जो संयुग्मी क्षार को स्थायी बनाता है और जिसकी वजह से बीटा नेप्थॉल अन्य अल्कोहलों की तुलना में बेहतर अम्ल है। अब चूंकि बीटा नेप्थॉल थोड़ा अधिक अम्लीय है, इसलिए हम इस उदाहरण में एक थोड़ा दुर्बल क्षार भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इतना प्रबल है कि यह बीटा नेप्थॉल से अम्लीय प्रोटॉन को ले सकता है, क्योंकि बीटा नेप्थॉल का संयुग्मी क्षार अनुनाद के कारण स्थायी है। तो अब जब हमारा एल्कोक्साइड ऋणायन बन गया है तो दूसरे चरण में हम अपना एल्किल हैलाइड मिलाते हैं। तो यदि हम यहाँ एल्किल हैलाइड के तौर पर मेथिल आयोडाइड ले लें
तो ये हमारा मेथिल आयोडाइड हो गया। तो यदि हम एल्किल हैलाइड के तौर पर मेथिल आयोडाइड का प्रयोग करें तो हम जानते हैं कि यह कार्बन इलेक्ट्रॉन रागी होगा। तो यहाँ हमारे पास एक नाभिक रागी है और एक इलेक्ट्रॉन रागी है। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का अनाबंधित युग्म इस कार्बन पर आक्रमण करेगा और इन इलेक्ट्रॉनों को आयोडाइड पर भेज देगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा अंतिम उत्पाद बनेगा। चलिए अब अपने अंतिम उत्पाद को चित्रित कर लेते हैं। तो हमारे ये वलय समान रहेंगे, लेकिन हमारा ऑक्सीजन अब एक मेथिल समूह से जुड़ा होगा जो हमें मेथिल आयोडाइड से मिला है। इस उत्पाद को कहते हैं नेरोलिन, जिसका उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। इसकी एक काफ़ी विशिष्ट महक होती है। तो यदि कभी आपको यह विलियमसन ईथर संश्लेषण करने का मौका मिले तो आप यह समझ पाएंगे कि नेरोलिन की महक कैसी होती है, ये कैसा दिखता है, और आपके लिए सोचना बहुत रोचक होगा कि इसका उपयोग परफ्यूम्स बनाने में होता है। चलिए अब ईथर को संश्लेषित करने के बारे में विचार करते हैं। तो यदि आपको एक ऐसा प्रश्न हल करना हो जिसमें आपको एक ईथर दिया गया हो और आपको यह पता लगाना हो कि इस ईथर को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो आप इसे कैसे हल करेंगे? तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें एक ईथर दिया गया है, यह एक ईथर है। तो इसे संश्लेषित करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो यदि हम इस ईथर से जुड़े एल्किल समूहों को देखें तो हमारे पास यहाँ एक मेथिल समूह है और यहाँ पर हमारे पास एक साइक्लोहेक्सिल समूह है। तो इन दोनों में से एक समूह हमें एल्किल हैलाइड के लिए चाहिए होगा और हम उस समूह का उपयोग करना चाहेंगे जो त्रिविम रूप से सबसे कम बाधित हो, सबसे कम स्टेरिकली हिंडर्ड हो, क्योंकि यह एक SN2 क्रियाविधि है। तो इसलिए हम अपने मेथिल समूह को चुनेंगे। तो दूसरे चरण में हम मेथिल आयोडाइड जैसा कुछ उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह त्रिविम रूप से सबसे कम बाधित है। तो मेथिल आयोडाइड का प्रयोग करने से इस अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली हमारी लब्धि यानी यील्ड बेहतर हो जाएगी। तो ये हुआ दूसरा चरण। अब पहले चरण में हमें एक प्रबल क्षार मिलाना होगा। तो यहाँ हम सोडियम हाइड्राइड यानी NaH का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारा एल्कोहल यहाँ से आना चाहिए। तो यदि हम यह एल्कोहल लें और इसमें सोडियम हाइड्राइड मिलाएं तो जिसकी वजह से यह प्रोटॉन निकल जाएगा और एक एल्कोक्साइड बनेगा और यह एल्कोक्साइड नाभिक रागी मेथिल आयोडाइड पर आक्रमण करके हमारा ईथर बनाएगा। तो हम विलियमसन ईथर संश्लेषण से संबंधित प्रश्नों पर इस तरह से विचार करते हैं। हम रेट्रोसिंथेसिस करते हैं, यानी जो आपको प्राप्त करना है उसे तोड़कर सोचिए कि कौन सा एल्किल समूह वांछित एल्किल हैलाइड बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा।